कोई भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भाई या बहन भारत में नागरिकता चाहता है तो वो मेरे ऑफिस आ जाए, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट नागरिकता दिलवाएंगे। तो सरकार दिलवा रही है। सरकार में अप्लाई मत करना, अगर कर दिया तो फिर मैं भी नहीं दिलवा पाऊंगा, वो फिर इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, फिर हमारे लिए भी बहुत धोखे वाली सरकार है ना। 56 इंच की छाती धोखा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल धोखा, बुलेट ट्रेन धोखा, और क्या ये हर घर 15 लाख धोखा, हर धोखा ही धोखा तो है। वो सब मर जाएंगे, एक भी व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया वो मर गया, उसकी मदद फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा अपना पूरा दिमाग लगा के। अप्लाई मत करो, मैं दिलवाऊंगा। भड़का रहा हूँ मैं पे भरोसा करके, तो मैंने आपको अभी प्रोसीजर बता दिया ना। जैसे ही आपने ये माना कि मैं इलीगल फॉरेनर अपराधी इमिग्रेंट हूँ, तो आपको मिलेगा नहीं। पहले आपको अपना ये बताना पड़ेगा कि मुसलमान कैसे नहीं हूँ, उसके कोई कागज नहीं होंगे आपके पास। उसका हिंदू होना जरूरी है ना। कैसे साबित करेगा वो बेचारा, कैसे साबित करेगा? मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा मैं उन्हें पुराने कानून से नागरिकता दिलवाऊंगा। ये सीए के कानून में अप्लाई मत कर दें, बहुत बड़ा धोखा है। उनकी नागरिकता मिलने की उम्मीद जो ये अभी 11 साल से कम करके 6 साल बता रहे हैं ना, धोखा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल देके बता दिया है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। कैसे साबित करेगा यहाँ भारत के कानून में कि मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ? कैसे साबित करेगा? देखिए, इस देश में जो प्रचलन चला जा रहा है मोदी जी द्वारा, अमित शाह साहब द्वारा और आरएसएस के द्वारा, के धोखाधड़ी का एक माहौल बना दिया है। जिस समुदाय का नुकसान करना होता है उसको छल कपट करके ये बताया जाता है कि हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं। मैं हमारे बंगाल के जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक कानूनी सलाह देना चाहता हूं कि इस छल कपट धोखे में मत आएं। जैसे ब्लैक मनी हटाने के लिए नोटबंदी हुई थी ना, और सबके घरों से नोट निकाल के अडानी जी और अंबानी जी को दे दिए गए थे, तो और बोला यह गया था कि गरीबों के लिए नोटबंदी की जा रही है। उसी तरीके से ये बहुत बड़ा छलावा है, बिल्कुल भी। अब मैं आपको कानूनी पोजीशन बताता हूँ सीए की। दलितों को क्या खतरा है? सबसे बड़ा खतरा शेड्यूल ट्राइब को है, उसके बाद शेड्यूल कास्ट को है, उसके बाद दूसरी माइनॉरिटीज़ को है, और उसके बाद ओबीसी को है। मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, सीए का कानून क्या कहता है? सीए का कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, आम जो कानून है देश का हमारे ये है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, और नागरिकता उसे दी जाएगी उसके गुण दोष देखकर। और उसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि उसको किसी भी वजह से अपने देश में प्रताड़ना हो रही है, धार्मिक वजह से या किसी भी अन्य वजह से, तो नागरिकता लेना सबके लिए अलाउड है, खुला है। सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है, उसमें 2004 में एक प्रावधान डाला गया था कि ये प्रावधान जो है किसी के लिए भी जो खुला है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, जो गैर कानूनी रूप से जो घुसपैठिए आ गए हैं देश के अंदर, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लेकिन ये 2004 में हुआ। जो बंगाल के हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भाई बहन हैं वो, और जो आसाम में, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि पिछली बार जब सीए लागू हुआ था या कानून आया था, इसका सबसे पहला विरोध कहाँ हुआ था? नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में ट्राइबल लोगों ने किया था। मुस्लिम कम्युनिटी ने उसके बाद किया था, उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों ने पूरे देश में किया था। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है? ट्राइबल्स का। अब जैसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में आ जाते हैं, कोई भी आसाम, ये बंगाल का हमारा भाई बहन जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है, जो बांग्लादेश से आया हुआ है, वो ये कहेगा, आज उसके पास क्या है? वोटिंग राइट्स हैं, उसके पास वोट देने का अधिकार है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास भारत में पढ़े हुए जो उसके बच्चे हुए हैं, उसका सब एजुकेशन सर्टिफिकेट सब कुछ है। उससे पहले भी एक कानून है, 1989 से पहले कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर पैदा हुआ, तो 89 से पहले पैदा हुए हुए सभी लोग तो भारतीय नागरिक ऑटोमेटिक हो गए। ये कानून है, सेक्शन 3 सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3। तो अब जो व्यक्ति भी इस धोखे में आके अमित शाह जी के और मोदी जी के अप्लाई करने जाएगा, वो क्या बोलेगा पहले? कि मैं, ये सीए का कानून लागू होता है इलीगल इमिग्रेंट्स पे, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठियों पे। तो ये जो भारत के नागरिक हैं हमारे बंगाल के भाई बहन, वो पहले जाके क्या बोलेंगे? कि मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ, जो कि वो नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, अभी वोट दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा सबूत है भारत की नागरिकता का।
तो वो खुद अपने मुंह से जाके बताएंगे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ। अब जब वो गैर कानूनी घुसपैठिया हो गया, उसका क्या अंजाम होगा? पहले